रेबीज एक ऐसा वायरस जो किसी भी इन्फेक्टेड जानवर से इंसानों में फैलता है। और आप जानते हैं कि रेबीज जो है वो ज्यादातर इंसानों की अगर बात करते हैं तो जब भी कोई कुत्ता जो है जब रेबीज वायरस से जो है इन्फेक्टेड होता है और वो कुत्ता जो है जब इंसानों को काटता है तो उसके बाद उस इंसान को भी जो है रेबीज हो सकता है। और आज जो है आपको बताएं कि वर्ल्ड रेबीज डे भी है और इस मौके पर जो है ये जानना जरूरी है कि जो है जम्मू कश्मीर में आखिर किस तरह से क्या कुछ डेवलपमेंट्स जो है की गई हैं इस सेक्टर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में जो है जानवरों को पालते हैं और अगर किसी तरह से ये वायरस जो है उन जानवरों को अगर हो जाता है तो क्या उसके लिए सही इलाज जम्मू कश्मीर में अभी तक आ पाया है या नहीं आ पाया है। कुछ आंकड़े जो है वो सामने आ पाए हैं जिसमें आपको बताएं कि जहां पर हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे के साथ जो है जो भी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उनको उनका विस्तार करने का दावा जो है वो जरूर करता है। लेकिन अभी भी कई मामलों में मरीजों को परेशानी जो है वो जरूर झेलनी पड़ती है। और इसी बीच जहां हम रेबीज डिजीज की बात कर रहे हैं तो चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जिसमें आपको जो है रेबीज रिकवरी सीरम जो है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। और ये जो आपको ये जो सीरम है जिससे आप जो है जब आपको रेबीज से इन्फेक्टेड कोई भी जानवर जो है काटता है तो उसके इलाज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू संभाग से जम्मू जिले में ही आपको जो है इसका इलाज मिलेगा। ये सीरम जो है सिर्फ इसी जिले में जो है अवेलेबल है। और इसी के साथ जीएमसी जम्मू को छोड़कर यानी कि जीएमसी जम्मू में ही आपको ये जो सीरम है यानी रेबीज से अगर आप जो है इन्फेक्टेड होते हैं तो सिर्फ जीएमसी जम्मू ही आपको जो है इसका इलाज दे सकता है। जीएमसी जम्मू को छोड़कर कहीं भी एंटी रेबीज सेक्शन में सीरम की उपलब्धता जो है वहां पर नहीं है यानी कि वहां पर वो अवेलेबल नहीं है। और वहां पर इसकी अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से जम्मू संभाग के जो 9 जिले हैं उनमें मरीजों को दर बदर भटकना पड़ता है जब भी वो इस बीमारी से जो है जूझते हैं। हालांकि जहां रेबीज वायरस की बात करते हैं तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है यानी कि इससे जो है ठीक किया जा सकता है। किसी जानवर खासतौर पर कुत्ते के काटने पर ही क्लास 3 में खून का जो रिसाव है वो होने पर सीरम के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो दी जाती है। लेकिन जहां हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीरम ना होने से मरीजों को बाजार या फिर जीएमसी जम्मू पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें भी पीड़ित को बाजार से सीरम की एक वायल जो है वो 400 से 500 रुपए में मिलती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सरकारी अस्पतालों की तो वहां पर जो है इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप बाजारों से कोई भी मरीज जो है अगर बाजार से ये सीरम खरीदता है तो एक वायल उसकी जो है वो 400 से 500 रुपए की जो है उसे मिलती है। और इसी के साथ किसी जानवर के काटने पर जो भी इन्फेक्टेड जो इंसान है जो पीड़ित है उसको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ सीरम देना भी काफी जरूरी हो जाता है। सीरम को बाइट वाले स्थान पर लगाया जाता है और ताकि वह रेबीज वायरस को उसकी वेन्स के माध्यम से दिमाग तक जाने से जो है रोक सके। और ये 24 घंटे के अंदर ही वायरस को शरीर में एक जगह पर फिक्स कर देता है यानी कि उसे और ज्यादा जो है वो फैलने नहीं देता है बॉडी में और ताकि वह आगे ना बढ़ सके। और इसमें ये बात जरूर है कि अगर हम बात करते हैं जम्मू संभाग की तो जम्मू संभाग के जिला डोडा, कठुआ और राजौरी में मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहे हैं लेकिन जिला स्तर पर कहीं पर भी ये सीरम जो है अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। और एंटी रेबीज वैक्सीन जो है ये 7 से 10 दिन के अंदर जो है एक ह्यूमन बॉडी में एंटी रेबीज एंटीबॉडीज बनाती है। और सीरम और वैक्सीन देने का जो प्रोसेस है उसको जो है सी वैक्सीनेशन कहा जाता है। और इसी के साथ रेबीज वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचकर उसके वेन्स तक यानी उसके नसों के माध्यम से ही आखिर में दिमाग पर जो है वो हमला करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेबीज वायरस जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसे प्रिवेंट जरूर किया जाता है लेकिन समय पर इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये जो वायरस है अगर आपके दिमाग तक फैल जाता है तो इससे ज्यादातर जो मरीज है उनकी मौत भी हो जाती है। और जीएमसी जम्मू में सीरम को देने से पहले 30 मिनट की जो टेस्ट डोज है वो दी जाती है ताकि जो पीड़ित है उसको किसी तरह से कोई रिएक्शन ना हो सके या उस रिएक्शन से जो है उसे बचाया जा सके।
और जीएमसी के अगर जो है कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि क्लास थर्ड के जानवर काटने के मामलों में वैक्सीन के साथ सीरम की भूमिका जो है वो अहम होती है, यानी कि वो सीरम उस वक्त इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज क्योंकि जहां वर्ल्ड रेबीज डे है, इस मौके पर ये समझना जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी तरक्की जो है हो सकी है और किस तरह से अभी और भी ज्यादा जरूरी है। अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियों की अलग अलग जो भी लोगों को परेशानियां होती हैं हेल्थ को लेकर, उस पर से अभी निजात पाने के लिए क्या कुछ चीजों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होना जरूरी है, उस पर जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है हमने आपको इस स्लाइड के जरिए देने की कोशिश की है। चलिए अपडेट में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।